धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, क्या कम मंत्रों के जाप से हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, या उसके लिए हमें कोई बड़े अनुष्ठान करना पड़ेंगे, या अनुष्ठान हम करना चाहते हैं तो जिसकी समय अवधि 9 दिन की है या 40 दिन की है, क्या उनको हम कम दिन में भी कर सकते हैं? क्या हम प्रारंभ में किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए जा रहे हैं तो एकदम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए तो हमारी मनोकामना फलित होगी, या सिर्फ कम मंत्रों का जाप करें और हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है क्या? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो सिर्फ 3 माला का आप गायत्री मंत्र का जाप 15 दिन करके देखें, और उन 15 दिनों में आप पाएंगे कि आप जो चाहते थे कि हम अनुष्ठान कर लें, लघु अनुष्ठान कर लें या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लें, उसमें वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ आप 15 दिन में उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। 15 दिनों का एक छोटा सा सूत्र हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उस विधि के आधार पर यदि आप करेंगे, जो नए साधक हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, जिनको गायत्री के जाप करते हुए 6 महीना, 1 साल, 2 साल हुआ है, या जो अभी अभी जाप करना चाहते हैं, उनके लिए ये साधना है। तो 15 दिन आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको आसक्ति सफलता प्राप्त होगी। तो उस सूत्र को आज हम आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, पहले मंत्र का अर्थ समझें कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। जो बार बार पुनरुक्त करने से शक्ति अर्जित करता है उसे हम मंत्र कहते हैं। जिसकी हम पुनरुक्ति करते हैं वो हमारे विचारों में आ जाए, और धीरे धीरे जब हम उसकी पुनरुक्ति करते हैं तो वो हमारे आचरण में आ जाए, उसे हम मंत्र कहते हैं। तो ये मंत्र हमारे आचरण में कैसे आए, हम इसकी पुनरुक्ति कैसे करें, हमारा मन कैसे लगे, उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। प्रायः क्या होता है कि जैसे लोग गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं या गायत्री की साधना करने के इच्छुक होते हैं, वो चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत हमारे लिए इसका परिणाम प्राप्त हो जाए। तुरंत जो है हम बहुत बड़े साधु महात्मा बन जाएं, बहुत बड़ी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाएं, या हम एकदम से डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं, ये पूजा करने से, इसका जाप करने से। तो कई लोगों के फोन आते हैं और वो बोलते हैं कि आचार्य जी 40 दिन का अनुष्ठान क्या हम 20 दिन में कर सकते हैं? 9 रात्रि का अनुष्ठान, 9 दिन का जो अनुष्ठान होता है, जिसे हम लघु अनुष्ठान कहते हैं 24,000 का, क्या उसे हम 5 दिन में कर सकते हैं? किसी भी चीज की एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लघु अनुष्ठान 9 दिन में पूर्ण होता है, 1.25 लाख का अनुष्ठान 40 दिन में पूर्ण होता है, और पुरुष चरण जो है वो 1 वर्ष में पूर्ण होता है। पुरुष चरण की ऐसी मान्यता है कि उसको व्यक्ति 2 वर्ष में भी पूरा कर सकता है। लेकिन हम 9 दिन की साधना को 5 दिन में करेंगे या 40 दिन की साधना को 20 दिन में करेंगे तो क्या होगा? जिस प्रकार से कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको 15 दिन की दवाइयां देता है,
उसका एक 15 दिन का कोर्स होता है। अब आप 15 दिन की दवाएं लेके आ गए, उसने आपको 15 टैबलेट दे दी और एक सिरप दे दिया। अब आप सोचें कि मैं इसको एक ही दिन पी लेता हूं, पूरे सिरप को एक ही दिन में पूरी 15 दवाइयां खा लेता हूं, तब क्या होगा? तब आपका स्वास्थ्य सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से साधना होती है। जब तक हमारा साधना में मन नहीं लगता तब तक हमें जप की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। जब हमारा मन स्थिर हो जाए तब फिर हमें धीरे धीरे साधना को बढ़ाना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति बड़े जल्दबाजी में होता है। जल्दबाजी में किए हुए कार्य समय हमेशा जो है असफल होते हैं। इसलिए हमें पहले जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि एक माला के जाप करने में आपको समय कितना लग रहा है। कई लोगों का फोन आता है, उनको 1 घंटा लगता है, किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 15 मिनट लगता है। तो जिसको 1 घंटा लगता है वो यदि 27 माला का प्रतिदिन जाप करेगा तो आप सोचिए कितना समय उसके लिए लगेगा। तो सबसे पहले आप निर्धारित करें कि आपकी जपने की जो समय है वो कितना है। एक माला के जाप करने में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगने चाहिए। और जो व्यक्ति अभ्यास जिसका ज्यादा हो जाता है उसको 4 मिनट तक लगनी चाहिए। उससे कम यदि आपको लगता है तो फिर समझो कि आप कहीं त्रुटि कर रहे हैं। इसलिए जिस व्यक्ति की स्पीड जो है 5 मिनट की है उस व्यक्ति को आगे साधना को बढ़ाना चाहिए। आपकी भोजन करने की क्षमता 5 रोटी की है या 3 रोटी की है और आप यदि उससे ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? कभी ऐसा होता है कि आप चाहें कि चलो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना एक ही साथ खा लेते हैं। एक ही साथ खाएंगे तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। जिस प्रकार से छोटा बच्चा रहता है उससे पहले थोड़ा सा पेय पदार्थ दिया जाता है, धीरे धीरे फिर उसकी खुराक बढ़ाई जाती है। एकदम से तो जो व्यक्ति 5 रोटी खा रहा है तो बच्चे को तो आप 5 रोटी नहीं खिला देंगे, तो धीरे धीरे उसकी जो है उसको बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो पहले वो धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासों पढ़ता है, उसके बाद जाकर के कहीं वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है। लेकिन बच्चा पहली क्लास में जाते साथ सोच ले कि मैं आज ही डॉक्टर बन जाऊं और आज ही सारी पुस्तकों को मैं पढ़ लूं 5 ही दिन में, तो कैसे संभव होगा? नहीं हो सकता है। हमारे देश में 3 ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन यदि बरसात में ठंड पड़ने लगे तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, गर्मी में सर्दी पड़ने लगे तो आदमी बीमार हो जाता है, जैसे मौसम परिवर्तन होता है आदमी बीमार हो जाता है। तो इसी प्रकार से साधना का एक नियम है। गायत्री मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय के समय क्यों बोला जाए है? क्योंकि गायत्री मंत्र जो है सविता का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है, इसलिए उसको उसकी उपस्थिति में जाप करने से वो ज्यादा फलित होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय ज्यादा निर्धारित किया गया है। जब हम सो कर उठते हैं उस समय हम तरोताजा रहते हैं, तो उस समय की हुई साधना में मन लगता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य बढ़ते जाता है, 3 बार का त्रिकाल संध्या का विधान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें जब संख्या जो है सुबह करनी चाहिए। दोपहर तक आते आते आदमी थोड़ा सा थक जाता है। जब दोपहर को हम साधना करते हैं फिर हमारे साधना में उतना मन नहीं लगता है। फिर उसके बाद में जब शाम को करते हैं तो आदमी बिल्कुल आलस्य से घिर जाता है, फिर वो उतनी ज्यादा लंबी साधना नहीं कर पाता। इसलिए जो लोग अनुष्ठान करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जब संख्या जो सुबह प्रातःकाल कर लेना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि साधना पहले जब आप प्रारंभ करते हैं तो 1 माला या 3 माला से आप प्रारंभ करें। तो जब आप 1 माला 3 माला से प्रारंभ करेंगे और 15 दिन जिस विधि से हम बता रहे हैं उस विधि से यदि आप उसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई गुना ज्यादा फलित होगा। तो आपको करना क्या है? जब आप सो करके उठते हैं और उसके बाद जब आप स्नान आदि करने के पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर बैठते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप जो है थोड़ा सा प्राणायाम करें। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि प्राणायाम करने से आपके अंदर की जितनी भी विकृति वो दूर हो जाती है, आपका मन जो है वो शांत हो जाता है, फिर आपका मंत्र जाप करने में आपका मन लगेगा। तो प्राणायाम किस प्रकार से करना? अपनी कमर को सीधी कर लें। गायत्री मंत्र वैसे भी जब आप जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करते समय व्यक्ति की कमर सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार से झुक करके गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप हमेशा कमर सीधी करके करनी चाहिए और तुलसी या सफेद चंदन की माला से करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से कमर सीधी करके बैठ जाए। बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली को ऊपर रख लें और इस प्रकार से कमर सीधी करके 5 या 10 मिनट तक जो है आप प्राणायाम कर लें। सांस को छोड़ें रोकें, छोड़ें रोकें। 1-2 बार हम आपको करके बताते हैं।
इस प्रकार से आप जो है 15 दिन तक इस क्रिया को करें, छोड़ें रोकें, छोड़ें रोकें, और उसके पश्चात जो है आप 1 माला या 3 माला का जाप करें। जो 3 माला का जाप कर सकते हैं, जिनको 5 से 7 मिनट लगता है, उनको 3 माला का जाप करना चाहिए। तो जब आप 3 माला का जाप करेंगे तो आपके अंदर इतनी वो भी नहीं रहेगी, अरे अभी तक 27 माला का जाप करना है, बहुत समय लगेगा, तो फिर मन इधर उधर भटकने लगता है। तो धीरे धीरे आपका जो है 3 माला में मन लगने लगेगा, मन आपका स्थिर होना चालू हो जाएगा। तो जब आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने के बाद में आप 5 मिनट के लिए शांत हो जाए, मौन हो जाए, अपनी गर्दन को इस प्रकार से झुका लें। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हमारे हृदय में ही ईश्वर विराजमान होता है, वहीं उसकी पवित्रता रहती है। तो यहाँ पर ध्यान करते हुए नीची गर्दन करके और उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, शांति कुंज हरिद्वार का ध्यान करें, सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, अखंड दीपक का ध्यान करें, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें, और ध्यान करें कि उगते हुए सूर्य की किरणें जो है आपके अंदर शरीर में प्रवेश कर रही हैं और आपका शरीर जो है ओजवान, तेजवान व प्रकाशवान हो रहा है। दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो भगवान जो है आपके दिल के अंदर ही बैठा हुआ है, थोड़ी सी गर्दन झुकाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप 5 मिनट ध्यान करें कि उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, और ध्यान करें कि सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। जो लोग शांति कुंज गए हैं, शांति कुंज का ध्यान करें, या कल्पना करें, शांति कुंज का ध्यान करें, सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा का ध्यान करें, अखंड दीपक का ध्यान करें, और उसके पश्चात जब 5 मिनट पूर्ण हो जाए उसके पश्चात आप माला का जाप करें। तो आप पाएंगे कि इसके पहले जो आप साधना कर रहे थे और अब जो साधना कर रहे हैं उसमें धरती आसमान का फर्क पड़ जाएगा। तो 15 दिनों तक जब आप इस क्रिया को करेंगे तो धीरे धीरे आपका इतना मन ज्यादा लगने लगेगा कि आपको एक प्रकार का आनंद आने लगेगा। तो जब आप 5 मिनट अपनी गर्दन नीचे झुकाते हैं उस समय उगते हुए सूर्य का ध्यान करें, और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों का ध्यान करें। और आपकी जो भी समस्या है, आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी जीवन में आपकी समस्या है, उस समस्या को आप परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी गायत्री माता के चरणों में उसको रख दें कि भाई ये हमारी समस्या है, आप इसका समाधान करें। उसके पश्चात जब आप पूजा करेंगे तो फिर आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपका मन लगेगा पूजा करने में। अन्यथा क्या होगा कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका मन वहीं भटकते रहेगा अपनी कामनाओं में कि हमारे लिए बच्चे की शादी हो जाए। तो जब जिस चीज की आप पुनरावृत्ति करेंगे वही चीज मंत्र बन जाएगा। यानी आप मंत्र का जाप तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं अलग लगा हुआ है। तो जब आपका ध्यान अलग रहेगा तो आपका मंत्र तो केवल यही चल रहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, तो वही मंत्र बन गया। मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, और आप उसी चीज को ध्यान करते हुए चले जा रहे हैं। तो मंत्र का जाप कहाँ से हुआ? तो 15 दिन तक जो है आप अपनी सारी समस्याओं को पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप रख दें। फिर जब आप साधना करेंगे तो आपका 100% कोई दूसरे व्यक्ति बनेगा, फिर आप एक अलग ही व्यक्ति बन के निकलेंगे। फिर उन 15 दिनों के बाद में जब आपको आनंद आने लगेगा तो धीरे धीरे फिर अपनी साधना को बढ़ाएं। 3 महीने तक आप जो है इसी प्रकार से क्रिया करें और 3 माला का जाप करें, और जिस प्रकार से हमने बताया उस सूत्र के आधार पर आप साधना करते जाएं। फिर 3 महीने के बाद में फिर आप अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं। फिर 5 माला करें, फिर 7 माला करें, फिर 11 माला करें। तो जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको विषम संख्या में करना चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 सम संख्या में नहीं करना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जाप हमेशा जो है तुलसी या चंदन की माला से करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला से नहीं करना चाहिए। जिस माला से आप जाप करते हो उस माला का किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपके परिवार का, उसको उससे जाप नहीं करना चाहिए। और जिस माला से आप जाप करते हो उसको आपको धारण नहीं करना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस आसन पर बैठ करके आप साधना करते हो उस आसन पर भी आपके परिवार के किसी सदस्य को नहीं बैठना चाहिए, आपके अलावा कोई व्यक्ति दूसरा उस पर ना बैठे। इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। जो लोग सिद्धियों के पीछे भागते हैं उनके अंदर अहंकार आ जाता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास में एक व्यक्ति गया, बोले हमारे जो गुरु हैं वो नदी पर नंगे पैर मतलब नदी पर चल लेते हैं, आप चल सकते हैं? आप तो परमहंस हैं। बोले जब जो काम 2 रुपये में हो सकता है, 2 रुपये की नाव में मैं बैठ के जा सकता हूँ, उसके लिए मैं
इस प्रकार की साधना क्यों करूं? बोले आपके गुरु ने कितने दिन साधना की? बोले 20 साल। बोले 20 साल उस आदमी ने केवल इसमें लगा दिया कि पानी में चल सके। तो पानी में जब व्यक्ति चलता है तो उस समय क्या होगा कि जब वो एक प्रकार का प्रदर्शन हो जाएगा, और साधना जब प्रदर्शन हो जाती है तो उस समय व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है। तो इन चीजों को हमें साधना काल में ध्यान रखना है कि हमारी साधना कहीं अहंकार नहीं दे रही है, उससे हमें अंदर कोई अहंकार तो नहीं आ रहा है। तो साधना को पहले धीरे धीरे बढ़ाएं, तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना भी फलित होगी और आपकी मनोकामना भी आपकी पूर्ण होते हुए चली जाएंगी। क्योंकि जो भी आपकी समस्या है वो आपने पूज्य गुरुदेव गायत्री माता, परम वंदनीय माता के चरणों में छोड़ दिया। अब सिर्फ आप साधना कर रहे हैं, आप सिर्फ मंत्र का जाप कर रहे हैं, और जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो उसकी पुनरुक्ति जो है वो मंत्र बन जाएगी, और फिर जो है आपको साधना फलित होना चालू हो जाएगी। और फिर जब आप रात को सोते हैं तो मानसिक गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सोएंगे, जब आप सुबह उठेंगे तो उसी मंत्र की पुनरुक्ति आपके जीवन में होती हुई चली जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी साधना को धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि ईश्वर ने जो आपको शरीर दिया है, ईश्वर ने आपको जो समय दिया है वो समय फिर दोबारा नहीं आएगा। तो जब व्यक्ति मरता है तब 3 चीजें उसके अर्थी ऊपर से फेंकी जाती। कभी आपने सोचा कि 3 चीजें क्यों फेंकी जाती हैं? एक बतासा, दूसरा पुष्प या मखाना, और तीसरा रुपया। इसका महत्व क्या होता है? हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी चीजें बनाई हैं उनके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीजन है, बहुत गहरा कारण है उसके पीछे। जब हम बतासा फेंकते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस मृत आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे परिवार को इस प्रकार से आशीर्वाद दे के जाएं कि हमेशा मधुरता रहे परिवार में, किसी प्रकार की कोई भी कटुता ना आए। पुष्प और मखाना फेंकने का तात्पर्य यही है कि हमारे घर में इसी प्रकार से सुगंधित बिखरती रहे, ऐसा आशीर्वाद दे के जाए। और रुपया इसलिए फेंकते हैं कि मरने के बाद में तुम्हारे में यदि दम है तो उस रुपये को उठा के बताएं। कोई भी मृत व्यक्ति उस रुपये को नहीं उठा सकता है। आप कितनी भी साधना की हो, कितनी भी उपासना की हो, कितनी भी आराधना की हो, लेकिन रुपया भी आपके साथ में नहीं जाता। आपके साथ में जाता आपके अच्छे कर्म। तो इन साधना के काल में आपको अपने अच्छे कर्मों को करना चाहिए, अहंकार नहीं लाना चाहिए, और धीरे धीरे यदि आप अपनी साधना को बढ़ाएंगे, एकदम से ऐसा नहीं कि हमारी ये मनोकामना है तो हम अभी 20 ही दिन में इस 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लें, कि 9 दिन की साधना को 5 ही दिन में कर लें। तो ऐसा जल्दबाजी ना करें। 3 माला से आप प्रारंभ करेंगे और उन 3 माला में ही आप देखेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान आपका होते हुए चला जा रहा है, बशर्ते कि जो विधि हमने बताई, जो सूत्र हमने बताए, उस सूत्र के आधार पर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। छोटा सा सूत्र है, आपको स्नान करके पूजा स्थली पर बैठना है, 10 मिनट आपको प्राणायाम करना है, और 5 मिनट जो अपनी गर्दन को झुका करके सूर्य उदित होते हुए सूर्य को देखना है। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, गायत्री माता और अखंड दीपक का ध्यान करना, सजल सिद्धा पखर प्रज्ञा का ध्यान करना, और ध्यान करना कि उनका जो सूर्य की जो किरणें वो आपके शरीर के अंदर आ रही हैं और आपका शरीर जो है ऊर्जवान, तेजवान, प्रकाशवान होते हुए चला जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपकी साधना कई गुना ज्यादा फलित होते हुए चली जाएगी, और आप देखेंगे कि 15 दिन में आप कोई दूसरे ही व्यक्ति बन गए। व्यक्ति वही होता है, शरीर आपका वही रहेगा, चेहरा आपका वही रहेगा, नाक नक्श वही रहेगा, उनमें परिवर्तन नहीं आता, लेकिन आदमी के विचार बदल जाते हैं। बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है। आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपकी हर चीज के सोचने की जो है तरीका बदल जाएगा। आप आज में वर्तमान में जीना सीख जाएंगे, तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना कई गुना ज्यादा फलित होगी। तो मित्रों, इस सूत्र को अपनाएं और पहले जल्दबाजी न करें, पहले 1 माला 3 माला से आप प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री साधना सफल होगी। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए साधना काल में लाभप्रद होगी। आपका दिन मंगलमय हो। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री का शुभ संरक्षण व उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। पुनः नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ में आपसे पुनः मिलेंगे। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इन चीजों से वंचित ना हो पाए। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। आज हमें आज्ञा दें। आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।